अच्छा 33 करोड़ देवी देवता भाई, अब मैं बनवा हिंदू। अगर मीडिया आप देख रहे हो मैं बनवा हिंदू, अगर योगी मोदी देख रहे हो मैं हिंदू बनवा, पर 36 कितने देवता बताए, 33 करोड़ देवी देवता बताए, पर मैं एक देवता पे 1 रुपया लूंगा। मैं बनने तैयार हूँ, वो हिंदू बना दो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अगर सुन रहे हो तो मुझे हिंदू बना दो, मैं तैयार हूँ हिंदू बनने को। एक पांव पे हाथ जोड़ के हिंदू बनने को तैयार हूँ। 33 करोड़ देवता, एक देवता पे 1 रुपया लूंगा। मैं बहुत धर्म से आता हूँ, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या मीडिया देख रही कुछ भाई, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। देखा कहीं राम देखा है? मेरे दादा परदादा दादा के दादा किसी ने राम को नहीं देखा। मेरे दादा के दादा ने बाबा साहब को देखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है और संविधान का आलन पालन हो रहा है। और ये कुछ हमारा देश बहुत आगे था, इन्होंने बहुत पीछे हटा दिया कर्जे में। आप डाल के देखिए हिंदू राष्ट्र क्या चीज है। हिंदू लुच्चा, बदमाश, बेईमान, खतरनाक। और आने वाला समय ये पड़ेगा, आने वाला समय ये है, लोग बाग जो है गरीबों को खून चूसने काम करते हैं। कैसे आपके ये जो साधु लोग बने बैठे, इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं। कई करोड़ रुपया दबाए बैठे, इनके पीछे लगाते हैं, गन मैन लगाते हैं। उन्हें क्या खतरा भाई? जब वे राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, तो इन्हें गन मैन की क्या जरूरत पड़ गई? अब यहाँ पर लोगों को इस चीज की जागरूक होनी चाहिए। कैसे अब यहाँ पर साल भर में यहाँ पर शादियां होती हैं, यहाँ तो ना तो कोई पंडित है, ना कोई है, ना कन्यादान कोई वो पंडित फेर रहा है, लूट के ले जा रहे हैं। और दूसरी चीजों बताने चाहते हैं हम, इस चीज में हम लोगों को बहुत स्पीड से समझाते चल रहे हैं। हम आगे पीछे हमारे खिलाफ अमित शाह, योगी, मोदी कुछ भी लगा सकते हैं, हमारे पीछे मुकदमे काम कर सकते हैं, पर हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इस चीजों से दूर रहें। ये हमारे लोग कितनी ईवीएम हटेंगी, हमारे लोग डीएम होंगे, एसपी साहब होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे। मैं खुद मेरठ जिले से 7 विधानसभा आती है, मैं खुद यहाँ से टिकट लड़ूंगा विधायक का, पर लड़ूंगा जब भी अगर यहाँ का मेरठ जिले का डीएम साहब सुन रहे हो, ईवीएम हटाएं। ईवीएम के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। हमें 15 लाख वाली सरकार नहीं चाहिए, काला धन नहीं चाहिए। 200 करोड़ लोगों को देना चाह रहे थे रोजगार, वो नहीं चाहिए। कहाँ सो रहे हैं लोग अभी दिखाने? सरकार कह रही है जय श्री राम बोलिए ना, हिंदू गर्व से बोलिए अपने आप को। देखो मैं बहुत धर्म से आता हूँ, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या मीडिया देख रही कुछ भाई, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। देखा कहीं राम देखा है? मेरे दादा परदादा दादा के दादा किसी ने राम को नहीं देखा। मेरे दादा के दादा ने बाबा साहब को देखा है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है और संविधान का आलन पालन हो रहा है। और ये कुछ हमारा देश बहुत आगे था, इन्होंने बहुत पीछे हटा दिया कर्जे में वैसे भी। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मीडिया वाले हमें नहीं दिखाते। बहुजन मुक्ति पार्टी मिश्राम की पार्टी को नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि वही सरकार को हिला सकती है, वही जड़ पे बैठी है। ईवीएम के खिलाफ, आरएस के खिलाफ पूरा झंडा लगाया, वहां कब्जा करा, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी बात, बहन जी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, हम उनकी तारीफ करते हैं। हम मुख्य पूर्व में आ गए हैं, मुख्य पूर्व में उन्होंने अपना समय पे अपना काम किया। रही चंद्रशेखर आजाद की बात, ये 4-5 को कैमरे के आगे 4-5 को मारे के बिठाओ। योगी, अमित शाह, मोदी और हमारे मुकेश अंबानी, जो प्रधानमंत्री असली जो है मुकेश अंबानी है, यहाँ का पूरे भारत का प्रधानमंत्री, उसके इशारे पूरा देश का काम चल रहा है। आप ये देखो, करीब 350 रुपए का रिचार्ज कर दिया। ये बताइए एक महीने में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं क्या? 31 का भी होता है, 30 का भी होता है। अरे गरीब आदमियों पे तुम इतना लगा रहे हो। स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर तो वहां लगाना था जो फैक्ट्री में कई लाख का बिल हो रहा है। ये मीटर वहां लगाना था थानों में, वहां पर बिल देते नहीं है। गरीबों पे कभी 1 लाख का 2 लाख का बिल बना के बेच रहे हैं। स्मार्ट मीटर कौन जाने था? ये प्राइवेट कंपनी है। लेकिन विकास भी तो कर रहे हैं ना, राम राज्य बनने जा रहा है। देखो राम राज्य तो बिल्कुल जिंदगी में नहीं बनेगा, कभी जिंदगी में नहीं बने जब तक संविधान हमारे देश का, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। और रही बात भैया आप जो बताना चाह रहे हो, कैसे आप बता रहे हो इस चीज के बारे में, राम राज्य बनने का, कभी जिंदगी में नहीं बने, ये तो गलतफहमी। हमें समस्या ये है, हमें ये दिक्कत है, हमारा जो संविधान है उसमें सगला पूरा भारत चलता है। उसमें जो आप बता रहे हो बनाना चाह रहे हैं, उसमें अनपढ़ आदमी गोबर वे खावे, गाय का पिसाब वे पीवे, वे चला लेंगे पूरे देश को। वो गलत बनाने चाह रहे हैं। वो तो लगातार कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज है उस चीज से। अरे सुनो सही, राम तो लड़ा था सीता के लिए। मैं तो सीता चाहिए, चलो भाई बंधन से रहा। यो रामायण दिखाई थी कथा, एक कहानी है। महाभारत जो दिखाई वो कहानी है। ये तो सब इसमें हिंदू ने कर गए पूरा बहुजन समाज लोगों के कानों में ये सगला काम बहार दिया। और ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाबा साहब, ये तो राम लड़े थे सीता के लिए, हमारे बाबा साहब लड़े थे पूरी हमारी दी बेटी बहन माताओं के लिए लड़े थे। वो तो एक सीता के लिए लड़े, पर हमारे बाबा सभी करोड़ों देवी देवताओं छोड़े हमारे सभी
दी बहनों के लिए लड़े और संविधान चलेगा। पूरे विदेश वाले कैसे ड्राम हुआ, ईरान हुआ, बहुत सारे बाहर के विदेश जो है वे रोते हैं कि ये बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो हम इनके चरणों में दूध चढ़ा चढ़ा के पीते, उन्हें भगवान से बड़ा पद मानते। लेकिन आज भी बाबा साहब को एक दलितों का नेता माना जाता है सिर्फ। नहीं, ये तो सगले सबका माना जाता है, एक के थोड़ी है। ये जो हिंदू अपने आप को कह रहे हैं, जो हिंदू की जो लेडीज हैं उन्हें जो बाबा साहब ने वो दुआई है, आजादी दुआई है, वो तो कहती है मनुस्मृति से चलेगा देश। अरे उससे क्यों चलेगा, हमारे संविधान से चलेगा। उन्हें क्या पता है, उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, ये पढ़ते पता लगता है। और रही बात भाई, ये मीडिया वाले हमें दिखाते नहीं है ना, क्योंकि हम जो लड़ाई कर रहे हैं बहुत पूरे बात की लड़ाई कर रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। जो एमकॉम आज वे मजदूरी करते फिर रहे, जो अनपढ़ है वे सांसद विधायक बन रहे हैं, जो कि हमारे लोगों बहुजन समाज को सांसद विधायक आईपीएस ये बनना था। कहाँ जा रहा है रोजगार, हमारी बस की तो है नहीं पकौड़े बेचने। लेकिन आपके युवा भी तो हिंदू रैलियों में तलवारें लहरा रहे हैं। दिखाइए कहाँ दिखा रहे, हिंदू में कहाँ दिखा रहे हमारे बहुजन समाज के लोग। देखा नहीं आपने बागेश्वर? अरे भैया मेरी बात सुनो, ये तो मीडिया ने तो नचा रखा पूरा देश, कर्जे में डुबो दिया मीडिया के। तो ये तो मोदी योगी के कहने थोड़ी चल रहे हैं मीडिया, ये तो मुकेश अंबानी कहने चल रहे हैं। विदेशों में जाते मुकेश अंबानी की मिसेज वहाँ बुद्ध भगवान की तस्वीर ले जाती है, जी देखो हम तो बुद्ध भगवान के देश से आए हैं वहां दिखाने, और यहाँ पर दिखावे कुछ और ड्रामा। अरे एक दिन बिठाओ ना, क्या दिक्कत होगी। मैं अकेला बता रहा हूँ, मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से आता हूँ, मैं लोकसभा प्रभारी हूँ। बिठाओ ने किस दिन मुकेश अंबानी, नरेश मोदी और आपका योगी, आपका अमित शाह ये अभी कह रहे हैं बाबा साहब को वो पूरे इसमें 14 प्लान में ऐसा करेंगे। अरे क्यों लोगों को अंधा कर रहे हो? 10 साल में क्या करा? एक दिन आ जाए बीजेपी वाले सामने बैठ के बात करें, आ जाए ईवीएम के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा साहब को अरे यार मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, नरेश मोदी को तो आप प्रधानमंत्री कहो मत ना, वो तो पुतला है, वो तो मुकेश अंबानी कहने पे चलता है, कैसे सारा होता है ऐसे। और ये सोचे लोग बाग मोदी से तेल आ रहा, वहां से ईरान से तेल आ रहा, गैस आ रहा, मोदी की वजह कुछ नहीं आ रहा। ये बहुजन समाज की देन है, बाबा साहब की देन है, जो उनकी वजह से भारत के अंदर आ रहा है। आप भी देख लो कितने मर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो बहुत केस ऐसे हैं। इसकी सरकार में गुंडा राज ज्यादा फैल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए मनीषा हादसे में केस हुआ, वहां गए लटे खाई है, जय चौधरी भी गया, उसमें भी लटे बजी, पर वो उसका जय चौधरी जो था वो टिकट का भूखा था, दलाल था जो एकदम बीजेपी में जाकर घुस गया, यानी लटे खाई है उन्होंने भी, पर इन चीजों में जाना नहीं था। रही मुकेश उसकी चंद्रशेखर आजाद की बात, क्यों नहीं उस पर उन्हें क्यों नहीं करते? एक आदमी जरा धरना दे के देखो, अमित शाह उस पर सगले मुकदमे काम करवा देगा, वो कर देगा। इतने मुकदमे लग रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी तो भगवान का ही रूप है ना भाई। मुझे तो भगवान दिखता नहीं, वो इंसान है क्या, ये करते रहो कुछ भी। भगवान एक ही है हिंदुस्तान में, बस है बाबा साहब बुद्ध भगवान जी, और कोई है नहीं यहाँ पर। और कोई है तो आगे तुम्हें दिखा दो, मैं बिल्कुल उसकी चरणों की। 33 करोड़ देवी देवता। अच्छा 33 करोड़ देवी देवता भाई, अब मैं बनवा हिंदू। अगर मीडिया आप देख रहे हो मैं बनवा हिंदू, अगर योगी मोदी देख रहे हो मैं हिंदू बनवा, पर 36 कितने देवता बताए, 33 करोड़ देवी देवता बताए, पर मैं एक देवता पे 1 रुपया लूंगा। मैं बनने तैयार हूँ, वो हिंदू बना दो। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अगर सुन रहे हो तो मुझे हिंदू बना दो, मैं तैयार हूँ हिंदू बनने को। एक पांव पे हाथ जोड़ के कह रहा हिंदू बनने को तैयार हूँ। 33 करोड़ देवता, एक देवता पे 1 रुपया लूंगा। अरे भाई जब अरे वे तो पत्थर है, असली भगवान वे हैं जो कलम से वो करा, संविधान बना हिंदू। अरे अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं आप इस वजह। अरे नहीं, हम नहीं पहुंचा रहे हैं बिल्कुल, हम तो बता रहे हैं। अरे पत्थर ही तो, और क्या है बताओ। कोरोना है, कहाँ थे देवी देवता? जो लोग बाग मर रहे थे कहाँ थे देवी देवता? बताइए आप कहाँ? वो भी बाबा साहब के संविधान से जो आईपीएस बने, जो डीएम बने, जो डॉक्टर बने, उन्होंने दवाई बताई कि ये कोरोना की दवाई है। देवी देवता थोड़ी बता के गई इतनी ये कोरोना की दवाई है, ये बिठाओ ना कितनी ये बैठ नहीं। कृपा दिखा रहे हैं। अरे ऊपर से हमें तो आज तक दिखाई नहीं, अब दिखा तो रहे हैं किसानों के, दिखा रहे हैं ऊपर से दिखा रहे हैं किसानों के गेहूं पड़ा है, या मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। क्या कर रहा मोदी? रोक देगा ऊपर से, रोक दो, अरे रोक दो, बर्फ को रोक दो, किसानों के वे रुक जाए, गेहूं रुक जाए। क्या उन्हें क्या धन दौलत दे देगा? इन लोगों किसानों जो मर के मर रहे हैं उन्हें करोड़ों रुपए दे देगा? कहाँ है अमित शाह? भाइयों बहनों सबके खातों में 15 लाख जाएंगे, हाथ पे थुक्का भी ना, 15 रुपए की बात करो, बिठाओ ना एक आदमी बीजेपी का आमने सामने बिठा दो, बहुजन मुक्ति पार्टी के सामने एक आदमी बिठा दो। क्यों नहीं बैठना चाह रहे? क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया चीज?